हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वट सावित्री व्रत है, तो वट सावित्री व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है जो इस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से आज रखा गया व्रत वट सावित्री व्रत कहलाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है जो इस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। इसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मध्य देश में पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी सत्यवादी क्षमाशील प्रजापालन में तत्पर अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान न थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पल्ली सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई और प्रणाम करके बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए कोई योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा अमात्यों की साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राज ऋषियों के आश्रमों, सभी तीर्थों तथा तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राज्यसभा में देवऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवऋषि नारद से और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में धूमसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने अपना वर चुना है। उनके सत्यवान नामक पुत्र को सावित्री ने अपना वर चुन लिया। सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद कहने लगे, राजन, इसे बाल्य स्वभाववश उचित फैसले नहीं लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पुत्री ने बाल्य स्वभाव, बच्चे का स्वभाव है, उसने उचित फैसला नहीं लिया। धूमसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजाओं की एक आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार दी जाती है, और ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो अथवा गुणवान, मैंने तो उसका वरण कर ही लिया है। अब मैं दूसरे पति को नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है कि उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है तो वह वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभीष्ट है तो कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त पर सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती। जब 1 साल पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का ध्यान जप पूजन करती रही। उसने यह निश्चय किया था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन 3 रात 3 दिन नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवताओं पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने सास ससुर के चरणों को प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए कहा। अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना कर दिया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों एक साथ वन में गए। सत्यवान ने वहां काष्ठ काट कर बोला, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री ने अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता गंधर्व आदि में से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको ना ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही इसको लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर सावित्री ने यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूरी कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो ग्लानि हो रही है और ना कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। ना तो मुझे कोई ग्लानि हो रही है और ना ही मुझे कोई श्रम हो रहा है। मैं तो सुखपूर्वक चल रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत है, वर्णों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है और अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभीष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा, एक, मेरे सास ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए। 2, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। 3, मेरे भी 100 पुत्र हों। 4, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे। हमारी सदा धर्म में दृष्टि बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। श्रेष्ठ ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। जो भी नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार करती है, पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे भी मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, यह व्रत सबको रखना चाहिए। आप सभी को हमारी तरफ से यही ब्लेसिंग्स हैं कि सदा सुहागन रहें जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, और जिनकी शादियां होनी है वो बच्चियां भी हमेशा सदा सुहागन रहें। तो आज के व्रत को आप सभी धारण कीजिए और आप सभी से यही प्रार्थना है कि वट सावित्री व्रत को पूरी श्रद्धा और भाव से करिए। धन्यवाद।